जयपुर निकल जाती है, फिर जाते हैं, फिर बैठ के चाय पी के आ जाते हैं वहाँ से। होता कुछ नहीं है, खाली जितने भी हमारे यहाँ कामा विधानसभा में स्कूल हैं, ज़्यादा 100% स्कूल हैं, उसमें से 80% को उर्दू में कर दिया है। और हमारे गांव में खुद का ही 70% हिंदू आबादी है, और क्या बोलते हैं, उसको भी उर्दू में कर दिया। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। जी कोहली के साथ बताना चाहूंगा, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है कामा विधानसभा के गांव बावनी में है। और मैं आपको बता दूं, बावनी की सरदारी मेरे साथ जुड़ी है, उनसे राजनीतिक बातें करेंगे, चुनाव की चर्चा करेंगे कि इस बार जो 2023 का विधानसभा का राजस्थान का चुनाव होगा, उसमें आप किस पार्टी, किस नेता को वोट करेंगे। अगर आप किसी नेता को पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं। और कांग्रेस का 5 साल का जो शासन रहा है, सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी रही है, तो क्या कुछ लाभ उनको मिला है, उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में किस तरह का काम और किस तरह का विकास हुआ है। अब से पहले जब यहाँ बीजेपी थी तब कितना विकास इनका हुआ था, फिर उसके बाद जब कांग्रेस अब सत्ता में है मौजूदा वक्त में, तो अभी इस 5 साल के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं। जनता देख सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अब आप राजनीतिक चर्चाएं गली चौराहे पर देख सकते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलोगे, अगर आप जाओगे कहीं भी, किसी गांव में प्रवेश करोगे, तो आपको सबसे पहले वहाँ जो चौपाल हैं, वहाँ आपको लोग बैठे हुए मिलेंगे, वहाँ बातचीत करते हुए मिलेंगे। अगर आप किसी दुकान पे जाओगे, चाय की टपरी पे जाओगे, तो वहाँ भी आपको कहीं न कहीं राजनीतिक चर्चाएँ करते हुए लोग मिलेंगे। अभी मैं आपको बता दूँ, हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ यहाँ राजनीतिक चर्चाएँ हो रही थी, उसी के बीच मैं इनके पास पहुँचा हूँ और इनसे जानूँगा कि बावनी की जो जनता है वो किस पार्टी, किस नेता को समर्थन करती है और क्यों करती है, सारी बातें करूँगा। देखिए मेरे साथ एक और चाचा हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर उनको दिक्कतें क्या हैं। पैरों में भी शायद कोई दिक्कत है। जी, क्या नाम बाबा? बलबीर है। बलवीर, किस पार्टी को पसंद करते हैं सर? हम तो बीजेपी का है पसंद। ये काहे करो बीजेपी पसंद? ये है बात। कहीं करें, हमारा कोई काम पड़े, जो कांग्रेस कोई काम ही ना करके दे। अच्छा, क्या हाँ, काम नहीं करके देती कांग्रेस? कोई काम ना करके दियो। हमारे तो गरारे भी ऐसे ही पड़े हैं, कोई सुनाई ना करे वहां तक। अच्छा, वो काम आज तक सब। कांग्रेस के नेता हुए, कोई काई ने कुछ करके गए हो तो बता हमें। अच्छा, बीजेपी का जब यहाँ कार्यकाल था तब कैसा काम था? बढ़िया काम था। अच्छा, तो यानी कि आप समर्थक हैं तो आपको तो बढ़िया लगेगा ही, हाँ, हाँ? बीजेपी के समर्थक है। अच्छा, मतलब अभी कांग्रेस के साल में मतलब कांग्रेस जब सत्ता में है तो आपका ये विकास नहीं हुआ है गाँव का भी, है? हाँ हाँ। अच्छा, आपके सरपंच से आप सवाल करते हैं क्या, हमारे यहाँ गलियाँ आई नहीं है, यहाँ पैसा नहीं मिलता है, क्या कोई वजह है, कोई सुनाई क्यों ना नहीं करे। बनवा रहे हो? कोई सर पीछे से पैसा ही नहीं मिलता। चलिए। जी, चाचा कैसी तबीयत अभी और क्या आपको हुआ है? ठीक तबीयत है। क्या हुआ पैरों बस में? वैसे ही एक्सीडेंट हुआ था बहुत पहले। अभी ठीक है थोड़ा? हाँ, ठीक है। आप क्या कह रहे थे कि आपके इलाके में काम नहीं हुआ है, और क्या कहते हैं यहाँ के सरपंच? काम क्या, पहला तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है इसमें। हमारी पंचायत पंचायत में नहीं, पूरे क्षेत्र में ही, हुँ, पूरी कामा तहसील में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अच्छा। इससे बिल्कुल त्रस्त है, हुँ, किसी को कोई काम ही नहीं मिलता। हुँ, ना तो अच्छा, नरेगा में मिलता है, अच्छा। ना ही किसी सरपंच को पैसा मिलता है। वो भी बोल देता है कि भाई काम नहीं होता। हुँ, भाई पैसा ही नहीं है तो काम भी नहीं है। हुँ। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, जब अब की बार जब आप विधानसभा का चुनाव होगा, वोट करेंगे तो किस पार्टी को पसंद करेंगे? उसमें किस हम तो निशान पे आप अपना वोट डालेंगे? हम तो बीजेपी को डालेंगे वोट। अच्छा, बीजेपी को हाँ, डालेंगे। हाँ, किसी को भी पहले टिकट तो मिले। हमारे एक कैंडिडेट अपना गांव का भी खड़ा है। हुँ, पहले तो उसको, अच्छा। अगर जो उसको टिकट मिलता है तो, हुँ, अगर जो नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर बीजेपी को। अच्छा, अच्छा। वैसे क्या उम्मीदें हैं, किसको टिकट मिल सकता है? अब क्या पता किसको देगी पार्टी। हम तो चाहते हैं कि जो भी अच्छा कैंडिडेट हो उसको दे। अच्छा, चलिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। बाबा, तबीयत ठीक है? बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, किस पार्टी को पसंद करते हैं? बीजेपी को करते हैं। बीजेपी में अगर नेता की बात करें कामा विधानसभा से, तो आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद जो है? आपने चुन के ले आएंगे उसको शकील खान। तैयार है हम तो। अच्छा, शकील खान पहले भी आया। अच्छा, वो कह और रहे हैं, ये कह रहे हैं, चाचा जब कह रहे हैं, नहीं नहीं आप नहीं, जानते हैं? अरे उससे तो हम संपर्क कई बार हो चुका उससे। अच्छा, हाँ, अच्छा जी। आप बताइए भैया जी, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक ऑल है? गुड, ऑल गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। किस पार्टी को पसंद करते हैं? किस पार्टी को लाइक आप बीजेपी, करते हैं? बीजेपी। दट आप किस नेता को पसंद करते हैं? अभी देखो, जो हमारी प्रॉब्लम फेस की थी हमने, उस टाइम पे हमने बुलाया भी था, लोगों को बताया भी था, पर कोई नहीं आया उस टाइम पे। हमने भाई शकील खान जी को बुलाया था, वो आए, हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने हमको बताया, समझाया कि ये प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, तुम्हारी जो प्रॉब्लम फेस हो रही है इसको सॉल्व करेंगे। हमको बेसिकली हमको ना उन्होंने बताया कि जो जो तुम्हारे साथ बीती है कांग्रेस राज में,
या जो जो हमें प्रॉब्लम हुई है वो सॉल्व करने का उन्होंने समर्थन दिया। बोला कि जब वो हमें समर्थन कर रहे हैं तो हमारा समर्थन बीजेपी को, शकील भाई जी को पूरा रहेगा। अच्छा, जैसे अभी कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस की सत्ता में अभी चाहे एक गरीब व्यक्ति के लिए बिजली के बिल की बात करें, चाहे हम यूँ कहें कि उसको सिलेंडर की बात करें, चाहे आज चिरंजीवी योजना की बात करें, ये जो और भी बहुत सारी जो योजनाएँ हैं जनहित के लिए जो दी गई हैं, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या उनकी ओर आपका रुझान नहीं जाएगा, कांग्रेस की देखो, ओर रुझान नहीं बिल्कुल, बनेगा? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो मैं बताता हूँ आपको, जो कांग्रेस ने, मेरे को पता नहीं है कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, पर जो हमने देखा है, वो कांग्रेस ने हमारी तरफ से नहीं किया वो काम। जो हमें चाहिए था वो चीज़ हमें नहीं मिली आपको कांग्रेस क्या की साइड चाहिए से। था देखो जो नहीं हमें मिला? कांग्रेस की साइड मतलब हमें चाहिए था एक तो जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, एक तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है गाँव की, ठीक है? गाँव के रोड हैं, रास्ते हैं और एजुकेशन में सबसे फर्स्ट टाइम पे सबसे पहले जाते हैं हम एजुकेशन में, ठीक है? एजुकेशन का भी तो ठीक है चल रहा है, नहीं चल रहा, वो तो चल ही रहा है। जो देखिए, देखो बिल्कुल आपने एक बात कही एजुकेशन मुख्य एक विकास का, हाँ, श्रेणी में तो वो बिल्कुल, education बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री ने आपके इलाके को एजुकेशन मिनिस्टर दिया है, इससे बड़ी सौगात आप क्या ले सकते देखो मिनिस्टर दे दिया, उसका ना कुछ हमें प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, बस सीधा सा ये है कहना। हैं? प्रॉफिट नहीं हो पा रहा जिस तरीके से जैसे होना हमें चाहिए था ना स्कूल चाहिए। में कॉलेज वगैरह तो है ही नहीं यहाँ पे भी, जो हमें चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पा रही है स्कूल में। बच्चों की तरफ से भी टीचर्स क्या करेंगे जब उनको पीछे से ही सपोर्ट नहीं मिलेगी। हाँ, उन लोगों को अपग्रेड कराया गया है, नहीं कराया गया, इंग्लिश मीडियम बनवाया नहीं, है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका नहीं हुआ है, बाकी इलाके के कुछ काम तो हुए हैं। जी भैया, ये किस पार्टी को पसंद करते हैं चाचा? बीजेपी को पसंद करते हैं। तबीयत वबीयत ठीक है? हाँ बढ़िया है। नेता नेता कोई जानते हैं? शकील खान को जानते हैं जी, खूब बढ़िया। या शकील खान हाँ, ही है? वो और भी आता जाता और भी रहता है। 20 लोग हैं। हाँ बहुत है, और काफी कोई नहीं लोग है आता ना, जाता और है? कोई नहीं आता, शकील खान आता है हमारे यहाँ क्या और कहता उसी है? को जानते हैं। क्या वो कहता है? कहता है बढ़िया विकास करेंगे, बढ़िया नेता चुनो। अच्छा हाँ, हाँ, और वो बढ़िया है, हमें बढ़िया नेता लगता है। अच्छा बढ़िया लगता है। हाँ, आप बताइए किस पार्टी को? बीजेपी। भैया जी आप बीजेपी। बताएं। बीजेपी में अगर नेता की बात करें तो कौन है? कांग्रेस ने हमारा यहाँ उर्दू लिया इंग्लिश की जगह। अच्छी बात है ना, इलाके में मोहम्मद भी है हाँ कि भाई, सब सभी बिरादरी स्कूल में हम उर्दू आप को लोग क्या संस्कृत मतलब की मांग करते हैं? संस्कृत आनी चाहिए। संस्कृत कटवा दी गई है 20 बार गए और थे उसकी कोठी पे। कोठी पे कई चक्कर लगाए, कोई सुनवाई निकल नहीं। जाती है, क्या कह रहे हैं? इधर आइए। जयपुर निकल जाती है, फिर जाते हैं, फिर बैठ के चाय पी के आ जाते हैं वहां से। होता कुछ नहीं है, खाली जितने भी हमारे यहाँ कामा विधानसभा में स्कूल हैं, ज्यादा 100% स्कूल हैं, उसमें से 80% को उर्दू में कर दिया है। और हमारे गांव में खुद का ही 70% हिंदू आबादी है, और क्या बोलते हैं उसको भी उर्दू में कर दिया। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। रही बात चिरंजीवास कार्ड की, आपकी चिरंजीवास कार्ड जो हमको है ही नहीं, हमारा नाम नहीं, राशन मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, चिरंजीवास कार्ड कहाँ से बनेगा। बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, अगर आपको पर्सनली नहीं मिल रहा है तो वो बात अलग है। कौन फायदा उठा रहा है? हमारा पूरा 5 घर है, 5 क्या, पूरा आधे से ज्यादा हिंदू हैं, सबका ऐसे ही, किसी का मिलता है, किसी का नहीं मिलता है। चलिए आप बताइए बाबा, आप बताइए, गहलोत जी के टी शर्ट पहने हुए हैं, वोट किसको देंगे? वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा टी शर्ट चाचा मुख्यमंत्री साहब की पहनी है आपने? है वो तो चलो कोई बात नहीं है, बात स्कूल में रहे वो तो मतलब ले ली। अच्छा हाँ हाँ, आपको तो सत्ता में अभी अगर सरकार है जिन्होंने टी शर्ट दिया उनके पक्ष ना में ना वोट दिए। टी शर्ट से कुछ ना है। हाँ, वोट तो बीजेपी हाँ, को देंगे। वो हम कोई वोट नेता तो नेता को जानते हैं बीजेपी हैं? से? नेता को जानते हैं हाँ कोई तो वो बीजेपी तो से? शकील कई बार आ गए हैं अपने अच्छा, यहाँ। क्या कहते हैं? वाई से मतलब वाई को वोट देंगे। हाँ लग रहा है पार्टी टिकट विकट दे देगी? हाँ देगी, देख क्यों ना। अच्छा हाँ। आप बताइए भैया जी। जी तबीयत ठीक है? ठीक है जी। ऐसा तो नहीं है घर से नाराज हो गया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नाराज नहीं है। ठीक है, उदास से लग रहे थे। नहीं उदास नहीं है। बताइए किस पार्टी को? बीजेपी को। बीजेपी में कोई नेता का नाम बताएंगे? शकील खान है। और कोई नेता को नहीं जानता है? और कोई जो आएगा देखी जाएगी, जिसको और वोट कोई देंगे, वो आएगा आएगा नहीं। देखी अभी तक आप शकील खान को ही अभी शकील खान आया है, किसी को जानते हैं। हमने जब यहाँ बुलाया था ना तो वो आए थे, इसलिए उन्होंने हमको सपोर्ट किया, हमारा सपोर्ट उनको पूरी तरह से। दूसरी बात ये है कि वो एक तो बीजेपी के सपोर्टर है, इसलिए हम उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एक बीजेपी और हमारे बुलाने पे वो आए, इसलिए बात है।
चलिए देखिए, लगातार मैं बावनी के जो लोग हैं, बावनी की जो जनता है उससे बातचीत कर रहा था। इसमें ये निकल कर आया कि जब हम लोग परेशानी में थे तो वो हमारे साथ खड़े रहे, हमको सपोर्ट किया। हमको जब उन्होंने सपोर्ट किया तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उनको समर्थन करें। और क्योंकि राजनीति की बात करें और एक नेता की बात करें तो उनको अपना वोट पसंद है, लेकिन वही ना सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ खड़ा होना ये भी एक नेता की अच्छी खूबसूरती है, और वो खूबसूरती शकील खान ने हमको दिखाई है। इस वजह से अब की बार हम बीजेपी के तो समर्थक हैं ही हैं, लेकिन शकील खान को भी पसंद करते हैं। और इन लोगों ने बताया कि हम लोग बीजेपी के साथ-साथ शकील खान के साथ-साथ हम आपको बता दें इस इलाके से और भी वोट दिलाएँगे और अच्छी वोटों से यहाँ से बीजेपी विजयी होगी। कांग्रेस के काल में जो है यहाँ आज का स्कूल है जिसमें 60% हिंदू आबादी है और उसमें उर्दू कर दिया गया है। ये लोग संस्कृत की भी माँग करते हैं। उनका कहना है कि जब उर्दू पढ़ाई जा सकती है तो वहाँ संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा सकती? इनका सवाल भी बहुत जायज़ है और ये बिल्कुल यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर वो वीडियो देख पा रहे हैं तो बिल्कुल आप जो भी इन बच्चों के लिए जिस तरह उर्दू की आपने सोच रखी है, तो वहीं जो हिंदू आबादी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी वहाँ आबादी ज़्यादा है तो हमारे स्कूल में हमको संस्कृत का टीचर चाहिए, हमें भी अपने बच्चों को संस्कृत सिखाना है। चलिए लगातार आप हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जे कोहली, DT न्यूज़ से धन्यवाद।